एवरीवन। सो जो CSIR SO के एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनसे उनके लिए ना एक बेसिक कट ऑफ की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इज देयर, लेकिन एक बेसिक आइडिया लग सकता है कि कहाँ पे कितने कितने लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिक मोटिव ये है कि आप एक हम लोग पोल क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आप अपने मार्क्स P1 P2 को आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और फिर टोटली बता देना कि पेपर 1 में कितने मार्क्स थे, पेपर 2 में कितने हैं और टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टेलीग्राम पे पोल क्रिएट करने वाले हैं। देखो, ये जो पोल होगा वो सेम चैनल पे होगा, ISP सिंप्लीफाइड पे। उसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हो किसी भी CSIR ग्रुप में, जहाँ पे ये ध्यान रहना चाहिए कि जो भी पोल करें, जो भी पोल में पार्टिसिपेट करें ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से ना ट्रू होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कमेंट कर दे। तो कोशिश करना, देखो वैसे मैं ये डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करना कि आप ना अपने मार्क्स के लिए ट्रू रहना। ठीक है, मैं जो पोल क्रिएट करूँगा उसमें 200 मार्क्स से दे दूंगा, 200 लेकर के, या फिर 180 मार्क्स से पोल को क्रिएट किया जाएगा। 180 190 के रेंज में पहले दिया जाएगा, फिर 190 से 200 का रेंज पहले दिया जाए, दूसरे स्लॉट में दिया जाएगा। 200 से 210 मार्क्स, इस तरीके से हम लोग 260 से 270 300 तक चले जाएंगे। ठीक है, 300 प्लस भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पोल होगा वो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, लेकिन इस पर ना ट्रू रहना। पहले आप क्या करो, पहले आप इस वीडियो में अपने मार्क्स P1 P2 पेपर 1 पेपर 2 की एक लाइन में लिखना और टोटल मार्क्स लिख देना। ठीक है, और अपने अपने जो एग्जाम दिए हो उसकी स्लॉट बता देना किस दिन एग्जाम थी। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, जिससे कट ऑफ को थोड़ा बहुत तो हम लोग जान सकेंगे। हाँ, इस रीजन में अगर आप फॉल कर रहे हो तो आपको पेपर 3 की तैयारी करनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा पेपर 3 की तैयारी किस तरीके से करेंगे, लेकिन पहले आप ये डिसाइड कर लो। और अपने मार्क्स जो होना एकदम जेन्यून मार्क्स को कमेंट करना। अगर आप नहीं कैलकुलेट किए हो तो बिल्कुल मत करना। दूसरी बात, जो पोल में पार्टिसिपेट करोगे वो तो एकदम ट्रू रहना, उससे आपका बेनिफिट है और आपके जो एस्पिरेंट्स हैं उनका बेनिफिट है। तो वो थोड़ा सा मतलब एथिक्स पढ़े हो, एथिक्स पढ़ के एग्जाम दिए हो, तो थोड़ा सा मैनेज करना इस चीज़ को। ठीक है, तो कोशिश करना कि जो भी आप पोल में पार्टिसिपेट करोगे वो एक्टिवली थोड़ा सा ट्रू रहने की कोशिश करना, रियल रहने की कोशिश करना, और जो भी कमेंट करोगे वो एकदम रियल मार्क्स बताना। और अपने जो किस दिन कब का एग्जाम था और किस दिन कौन कितने कितने मार्क्स आए हैं रियल एग्जाम में, रियल मार्क्स। ठीक है, तो इससे एक ना थोड़ा सा रियलिटी पता चलेगा, उससे ये हो जाएगा कि चीज़ों को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि अगर आप इसमें रियल कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं मैं उस ग्राफ को प्रेडिक्ट कर सकूंगा कि हाँ, इस रीजन में जो फॉल कर रहे हैं उनका कहीं ना कुछ आपको पेपर की तैयारी करनी चाहिए, पेपर 3 की। अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना, अपने तरफ से कोशिश करना कि जो भी पोल होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो CSIR SO अपने मार्क्स, जो भी एस्पिरेंट्स हैं अपने मार्क्स को कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे। और साथ साथ में हम लोग एक पोल क्रिएट करेंगे, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। उस पोल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं पे भी जो उस एग्जाम में अपेयर हुए हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इनके लिए सही रहेगा कि एटलीस्ट एक बेसिक फ्रेम लग जाएगा कि हाँ, इस तरीके से अगर हम लोग करते तो सही रहेगा। ठीक है, तो जो भी मार्क्स कमेंट करेंगे वो एकदम रियल और ट्रू होना चाहिए। ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर मान लो कुछ लोगों का अगर मान लो एग्जाम खराब भी होता है ना, तो ये एंड नहीं है, ये भी बात समझना है। एग्जाम खराब भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, आगे भी कुछ एग्जाम आएंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोफेशनली आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एग्ज़ाम या फिर एक तरीके का एग्ज़ाम ही या फिर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम ही आपके नेचर ऑफ करियर और आपके लाइफ को डिसाइड करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जब आप ओपन सोर्स में आके समझोगे ना, जब ओपन सोर्स में आके समझोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक ट्रैप था। ट्रैप भी कह सकते हो या फिर एक मोटिव भी हो सकता है। ठीक है, मोटिव क्यों? क्योंकि देखो, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, जो एवरेज फैमिली होती हैं, उनका एक ड्रीम होता है कैसे भी गवर्नमेंट जॉब में एंटर करना। तो ये एक ट्रैप नहीं कह सकते हो, एक आपको एक वे मिल सकता है, लेकिन दिस इज़ द ओनली वे, ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, लाखों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात कर लेंगे। जिस दिन आपको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरीके का काम नहीं हो पा रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल ISP सिंप्लीफाइड में मैसेज कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू हाउ यू शुड प्रोसीड फर्दर इन योर लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑल्टरनेटिव्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक डायरेक्शन होता है जहाँ पर आपको पता भी नहीं होता और आप बैठे रहते हो एक जगह, जो जगह आपके लिए नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का जो भी होगा, लेकिन मार्क्स एकदम रियल कमेंट कीजिएगा। मार्क्स एकदम जो पोल होगा, पोल मैं आपको लगभग 12 बजे एक्टिवेट कर दूंगा। पोल की जो पोल होगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप पोल करोगे और उस ग्रुप में शेयर करोगे जहाँ जहाँ पे CSIR के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो अपियर हुए हैं इस एग्जाम में। देखिए, कोशिश कीजिएगा वैसे जगह ना शेयर करें जहाँ पे लोग फेक और फर्जी वो करेंगे। ठीक है, पोलिंग करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मार्क्स। एकदम ट्रू होइएगा, इससे आपको फ़ायदा है और आपके एस्पिरेंट्स को फ़ायदा है, और मैं एक कॉमन चीज़ प्रेडिक्ट कर दूंगा जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। थैंक यू।